जितनी विश्व की जो माँ सबकी माँ थी, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारा जो है हमारा जो विश्व राज्य की जो डोलिया है, हम तो बड़ी खुशी हुई और हम उनका दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद जो है हम तो इतना प्राप्ति हुई कि हमसे कई लाभ मिले। प्रकृति की उदारता का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे उत्तराखंड का श्रृंगार। इन सुंदर प्रसाधनों के साथ बाजे गाजों के स्वर और यात्रा जारी है। देवप्रयाग में जय मां गंगा, रघुनाथ मंदिर अति भाता, राम लखन की छवि अति प्यारी, लक्ष्मौली शंकर त्रिपुरारी। जय बोलो डूंगेश्वर की जय, भोले कमलेश्वर की जय, बोलो डूंगेश्वर की जय, भोले कमलेश्वर की जय, बोलो डूंगेश्वर की जय, भोले कमलेश्वर की जय। यात्रा जामणी खाल, हिंडोला खाल, आमड़ी और महड़ के देवों के दर्शन कर देवप्रयाग स्थित श्री रघुनाथ मंदिर पहुंची। रघुनाथ मंदिर प्रभु श्री राम को समर्पित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कुल्लू के राजा जगसिंह द्वारा कराया गया। इस मंदिर के भीतरी 3 दीवारें स्वर्ण से निर्मित हैं तथा यह प्रसिद्ध है दीवारों पर अंकित श्री राम कथा के जीवन चित्रों के लिए। मंदिर दर्शन कर यात्रियों ने रात्रि विश्राम किया। जो हमारे धार्मिक यात्राएं हैं, पर्यटन है, तीर्थाटन है, ये इस प्रकार चलता रहेगा तो लोगों में अपनी संस्कृति की ओर रुचि भी होगी और दूसरी ओर इससे परस्पर प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगी, सामाजिक उन्नति होगी। श्री मंत्री प्रसाद जी नैथानी जो शिक्षा मंत्री भी हमारे, उनका ये अथक प्रयास है कि पहाड़ की एक संस्कृति को उजागर करने का एक नया बीड़ा उठाया है। प्रातः सर्वप्रथम डोली को 5 प्रयागों में वर्णित देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी संगम के पवित्र जल से स्नान कराया गया। यही वो स्थान है जहां से भागीरथी और अलकनंदा का संगम प्रारंभ होता है और नदी गंगा कहलाती है। पवित्र संगम में पतित पावनी गंगा में स्नान के बाद डोली यात्रा मुलिया गांव बागवान से होते हुए लक्ष्मौली में शिवालय दर्शन कर पहुंची उत्तराखंड के वीर सपूत माधव सिंह भंडारी के मलेथा गांव। यहां से होती हुई कीर्तिनगर श्री डुडेश्वर महादेव के प्रसिद्ध मंदिर पहुंची। डुडेश्वर मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां पर त्रिदेव यानी तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की पूजा एक साथ की जाती है। मंदिर दर्शन कर डोली यात्रा आ पहुंची कमलेश्वर मंदिर के प्रांगण में। कमलेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहलाता है। कहा जाता है यहां पर बैकुंठ चतुर्दशी के दिन यदि निसंतान दंपति भगवान शिव की आराधना करते हैं तो उन्हें निश्चित ही संतान प्राप्ति का फल मिलता है। यात्रा महादेव त्रिनेत्रधारी के दर्शन कर रुद्रप्रयाग हनुमान मंदिर होते हुए गौचर आ पहुंची। गौचर प्रसिद्ध है वहां पर लगने वाले मेले के लिए। हमारा देश भारत मेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का देश रहा है। मेले किसी भी समाज के लिए न केवल लोगों के मिलन के अवसर होते हैं वरन सांस्कृतिक व रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विचारों और रचनाओं के भी स्थल होते हैं। पर्वतीय समाज के मेलों का स्वरूप भी अपने में एक आकर्षण का केंद्र है। गौचर मेले का आयोजन सन 1943 से प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में किया जाता है। जोशीमठ नरसिंह जय शंकर, गोपेश्वर गोपीनाथ
जब बोलो गरुड़ गंगा की जय, गंगा शिवदानी की जय। बोलो गरुड़ गंगा की जय, गंगा शिवदानी की जय। बोलो गरुड़ गंगा की जय, गंगा शिवदानी की जय। गौचर से यात्रा आ पहुंची जोशीमठ। यात्रियों ने रात्रि विश्राम किया। जोशीमठ को चारों ओर से घेरे हुए हैं नर और नारायण पर्वत और साथ ही मन को मुग्ध कर देने वाले हरे भरे वृक्षों के समूह। अगले दिन प्रातः दूधाधारी नरसिंह के दर्शन डोली द्वारा किए गए। बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ से सबसे। हम लोग की यात्रा अभी सफल हो जाएगी ऐसा लग रहा है हमें। जोशीमठ से प्रस्थान कर यात्रा गरुड़ गंगा के प्राचीनतम देवालय श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंची। ये स्थली भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव की तपस्थली है। गरुड़ देव की तपस्थली होने के कारण इसका नाम गरुड़ गंगा पड़ा और यहीं से बद्री का आश्रम प्रारंभ होता है। खंड में लिखा हुआ है, जिस घर में गरुड़ गंगा का पत्थर रहेगा सांप बिच्छू का भय नहीं होगा। गरुड़ गंगा से यात्रा ने कोटेश्वर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में मां ज्वाला की डोली से भेंट वार्ता हुई। जगदशिला माँ जग की भवानी, करो कृपा मां अम्बे रानी। जल थल नभ मंडल में तू है, मेरे मन मंदिर में तू है। जब बोलो जगत शिला की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। जब बोलो जगत शिला की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। ढोल दमाऊ और नगाड़ों के साथ पूरे हर्षोल्लास से बाबा विश्वनाथ और जगदीशिला मां के अलौकिक आशीर्वाद को अपने आप में समेटे ये यात्रा गोपेश्वर श्री गोपीनाथ मंदिर दर्शन हेतु पहुंची। गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसके शीर्ष में गुंबद शोभायमान है और भीतरी भाग में 30 वर्ग फुट का गर्भगृह निर्मित है, जिसके अंदर प्रवेश हेतु 24 द्वारों से होकर गुजरना पड़ता है। अनूठी वास्तुकला के कारण पूरे भारत में इसे जाना जाता है। इस स्थान पर 5 मीटर ऊंचा त्रिशूल देखा जा सकता है। दंत कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने कामदेव को मारने के लिए अपना त्रिशूल फेंका तो वहीं गड़ गया और अब भी उसी अवस्था में वहां स्थित है। इस अनोखे धातु से बने त्रिशूल की विशेषता यह है कि इस पर किसी भी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता। जो भी हमारे लायक सेवा बनती है, जो मैं बराबर भगवान की सेवा करता रहता हूँ और माँ जगदम्बिका की बार बार पूजा करता रहता हूँ। भगवान भोलेनाथ महादेव के दर्शन कर डोली अपने अगले पड़ाव कर्णप्रयाग के दर्शन हेतु आई। कर्णप्रयाग पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है एवं पिंडर नदी का संगम है। पिंडर का एक अन्य नाम कर्णगंगा होने के कारण भी इस स्थान को कर्णप्रयाग कहा जाता है। कर्णप्रयाग में उमा मंदिर एवं कर्ण मंदिर दर्शनीय स्थल है। यहां से प्रस्थान कर यात्रा इड़ा बधानी जाख से होते हुए आ पहुंची मां नंदा के मायके नौटी में। नोटी में माँ नंद सुहाए, नंदा डोली अति मन भाए। आदि बद्री नारायण स्वामी, भलसों की देवराड़ी रानी। जब बोलो सेंजी महादेव जय, जय नंदा पतावार की जय। जब बोलो सेंजी महादेव जय, जय नंदा पतावार की जय। बोलो सेंजी महादेव जय, जय नंदा पतावार की जय। ये स्थान प्रसिद्ध है नंदा राजजात के लिए। नंदा राजजात संभवतः दुनिया की सबसे पुरातन धार्मिक पैदल यात्रा है।
मां नंदा के दर्शन को आतुर भक्तों के चक्षुओं ने दर्शन कर मां के सुंदर स्वरूप को हृदय में बसाकर अपने अगले गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। बोल जगदीशनाथ विश्वनाथ मैया की, बोल जगदीश विश्वनाथ मैया की। ये यात्रा पहुंची नंदासौड़। यहां से दर्शन कर बैनोली, मडियाला, कांसवा, नगली, खेतीमाल से देव दर्शन करते हुए बिना थके बिना के जयकारों के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास को एक धागे में पिरोए आ पहुंची गैरसैंण। यहां भगवान विश्वनाथ एवं मां जगदीशिला के दर्शन को पलकें बिछाए भक्तों ने डोली का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री श्री मंत्री प्रसाद नैथानी जी ने ढोल बजाकर अपने कलाकार होने का परिचय भी दिया। ओम हर 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 महादेव मध्य कमंडलु चक्रके शूलधारिता। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा जाकर प्रस्तुत किए गए जो हमारी पहाड़ी लोक संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। बाबा जी के लाखना देसे शिला में अखंडों में रनात में पे प्रातः पाधाबार की मां नंदा के दर्शन डोली रथ यात्रा द्वारा किए गए। यहां पर डोली का भक्तों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भक्तों ने अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार फूल मालाओं द्वारा डोली का स्वागत किया। गैरसैंण से प्रस्थान कर डोली पहुंची भगवान आदिबद्री के दर्शन हेतु। आदिबद्री पंचबद्री में से एक सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। यहां पर नाहन गंगा नदी कल कल कर बहते हुए सबको शीतलता प्रदान करती है। कहा जाता है शंकराचार्य ने पंचबद्री, पंचकेदार और पंचप्रयागों का नाम प्रदान किए। आदिबद्री को बद्री विशाल से प्राचीन बद्री माना जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ये जो मंदिरों की स्थापना ये महाभारत कालीन है, क्योंकि इसमें निशान है, इसमें धनुष बने हैं, इसमें शंख बने हैं। ये उस टाइम की स्थापना है। इन मंदिरों के जो पुजारी है ये थपजा लोग है। इसमें एक मेला भी लगता है, ये धार्मिक मेला 14 जनवरी को नोटापोती जिसको कहते हैं। भगवान आदिबद्री के दर्शन के पश्चात डोली यात्रा नारायण बगड़ से कुलसारी काली मंदिर के दर्शन करते हुए पिंडर नदी के तट पर बसे एक सुंदर पहाड़ी शहर थराली पहुंची, जहां भक्तों द्वारा डोली का स्वागत पूरे जोश के साथ किया गया। थराली से चलकर यात्रा नंदकेश्वरी मंदिर आ पहुंची। बागेश्वर शिव मंदिर शोभित, जैल जी विजय शंकर काली। ओ बोलो मल्लिकार्जुन की जय, जय बोलो मलयनाथ की जय, बोलो मल्लिकार्जुन की जय, जय बोलो मलयनाथ की जय, बोलो मल्लिकार्जुन की जय, जय बोलो मलयनाथ की जय। देवाल पहुंचते ही इंद्रदेव ने यात्रियों का स्वागत रिमझिम वर्षा के साथ किया। कुछ क्षण विश्राम के पश्चात यात्रा पुनः प्रारंभ हुई और ग्वालदम के अति सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए कोट ब्राह्मी मंदिर पहुंची। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब असुरों ने देवों पर आक्रमण किया तब मां पार्वती ने भंवरे का रूप धारण कर दैत्यों का वध किया था और ब्राह्मी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यहाँ पर दो मूर्तियां हैं, एक मां नंदा देवी का है, एक ब्राह्मणी देवी का है। ब्राह्मणी देवी ने भंवर का रूप धारण करके अरुण नामक दैत्य का वध किया था। ये 7 बहनें थी, एक बहन है कोट ब्राह्मणी देवी मंदिर में भी है और जिसकी कटार यहाँ से जाती है उसकी पूजा होती है। माँ कोट ब्राह्मणी का तो इतना बड़ा इतिहास है कि नंदाराज राजेश्वरी में कोट माई की कटार बेदिनी बुग्याल तक जाती है और बेदिनी में कुंड में उस तलवार की जब नहा धो के पूजा होती है तब दूसरे
दूसरे दिन यहाँ पर अष्टमी का मेला लगता है कोट ब्राह्मणी में। इतनी बड़ी आस्था से जुड़ा हुआ, और जोत सिंह धो सिंह जो लाटू देवता हैं उनसे पूरी आस्था हमारी कुल देवी की जुड़ी हुई है। मां ब्राह्मी देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर यात्रा पहुंची बैजनाथ मंदिर गरुड़। हमारे पुराणों में भी इस बात को जिक्र के तौर पर किया गया कि भगवान भोलेनाथ की शादी जब माँ पार्वती के साथ हुई तो अल्प विश्राम के लिए बैजनाथ धाम पर उन्होंने विश्राम किया, इसलिए इसको पवित्र धाम मानते हुए इसको माँ पार्वती और शिव के आराध्य के तौर पर बैजनाथ धाम की उपाधि दी गई। यात्रा के बागेश्वर आगमन पर माननीय विधायक द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सरयू नदी तथा गोमती नदी के संगम तट पर स्थित है बाबा बागनाथ का भव्य मंदिर। यह बागनाथ मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ है। इस सरयू नदी को ब्रह्मा जी की आज्ञा से ऋषि वशिष्ठ हिमालय के शर्मोल नामक स्थान से जब लाए तो यहाँ पर मार्कंडेय तपस्या कर रहे थे, यहाँ पर बागनाथ मंदिर इस स्थान पर, तो वहाँ पर नदी का प्रवाह वहाँ पर रुक जाता है। उस समय वशिष्ठ जी भगवान शंकर जी की प्रार्थना करते हैं कि अब नदी आगे को कैसे प्रवाहित होगी, अगर मार्कंडेय ऋषि को लाग के जाकर ऋषि को श्राप दे देंगे। तो उस समय ऋषि वशिष्ठ जी को भगवान शंकर कहते हैं कि मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे मार्कंडेय तपस्या भी भंग न हो और आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए। तो उस समय भगवान शंकर अपना स्वरूप जो है व्याघ्र के रूप में धारण करते हैं, माता पार्वती वो गाय के रूप में बन जाती है। बाबा के दर्शन के उपरांत डोली ने दर्शन किए भैरवनाथ देवालय के। बागेश्वर से प्रस्थान कर यात्रा पिथौरागढ़ स्थित पंचौड़ा में कमेड़ी देवी के दर्शन कर पहुंची छपोरी। जहां पर विश्वविख्यात पायलट बाबा एवं उनके सहयोगियों ने डोली रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया और बाबा विश्वनाथ एवं मां जगदीशिला का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे शिक्षा मंत्री भाई ने एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। यात्रा लेकर संपूर्ण उत्तराखंड की जागृति के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता की रक्षा करने के लिए, विश्व में शांति में इसकी प्रार्थना करने के लिए एक सुंदर जागरण है। हम सब सदैव प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्देश्य जो है उत्तराखंड में अनेकों शक्तिपीठ बनाने की, जैसे 4 धाम है वैसे अनेकों 4 धाम बनाने के लिए भगवान विश्वनाथ हम सबको अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद दें। Here is a very good place. We feel that Himalayan power, and morning time it's possible to see glacier from here, and it give clarity and feel pure energy. Very strong and good feeling. इस उपलक्ष्य में स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा कुमाऊं का प्रसिद्ध लोक नृत्य छोलिया नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद भक्तों को आशीर्वाद देकर डोली रथ यात्रा अपने अगले गंतव्य की ओर चल पड़ी। कांडा, चकोरी और बेरीनाग से होते हुई यात्रा पहुंची पाताल भुवनेश्वर।
पाताल भुवनेश्वर प्रकृति की दी हुई नेमतों में से एक अत्यंत सुंदर स्थल है। ये चूना पत्थर से निर्मित गुफा मंदिर है। पाताल भुवनेश्वर उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों के बीच बसे सीमांत कस्बे गंगोली हाट में स्थित है। कई रहस्यों को खुद में समेटे ये गुफा अपने में प्राचीनतम सिद्ध का एक जीता जागता उदाहरण है। इसका स्कंद पुराण में ये उल्लेख है कि 3 युग में अलग अलग खोज हुई इस जगह। इसकी कलयुग में भी हुई और द्वापर में भी हुई और त्रेता में भी हुई। त्रेता में इसको राजा ऋतुपर्ण ने खोजा और द्वापर में इस जगह को जो है पांडवों ने खोजा और कलयुग में जो है आदिगुरु शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने पूरे हिंदू धर्म के उसको बताया, उन्होंने इसकी खोज की। यहाँ से जो हम पाताल में उतरते हैं, हस्त में नरसिंह अवतार है, उसके तत्पश्चात शेषनाग जी का फन है जो पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर समाये हैं। फिर उसके अंदर जाने के तत्पश्चात जो है हवन कुंड है जहाँ पर तक्षक और बासुकी नाग है। उससे आगे जाने के बाद जो है आदि गणेश हैं जिनका सिर कटा हुआ है, ऊपर से कमल का फूल है। उसमें ये बताया गया है कि जिस समय भगवान शिव ने सिर काटा था गणेश जी का, उस कमल के फूल से जीवित रखा उनको। उससे आगे जाने के बाद 4 धाम है हमारे। केदारनाथ जी का शिवलिंग है और बगल में बद्री पंचायत करके हैं और ऊपर में अमरनाथ जी हैं, उनकी गुफा है और ऊपर से जटाएं हैं उनकी। उससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जीवा है जिन्होंने मुंह खोला है, अपनी जीभ लटकाई है। उसमें बताया गया कि जो आदमी उनके मुंह से उनकी पूंछ तक निकल जाएगा तो उसका फिर दोबारा जन्म नहीं होगा। फिर उसके बगल में भगवान शिव की झोली है, आसन है भगवान शिव का, जिसमें जो तिरबंद के रूप में बताया गया है। उससे आगे जाने के पश्चात जो है माँ देवी की प्रतिमा है जिनको पाताल भुवनेश्वरी कहा गया है। वहाँ से आगे जाने के बाद जो है 4 दरवाजे हैं जिसमें अलग अलग नामों से जो युक्त हैं। प्रथम पाप द्वार है, उसके बारे में ऐसा उल्लेख है कि पाप का दरवाजा जब रावण के साथ लड़ाई हुई थी उसके तत्पश्चात वो बंद हुआ। उसके बगल में धर्म का द्वार है जहाँ से हमने प्रवेश किया। उसके पीछे रक्त का द्वार है, वो भी बंद है। उससे आगे जो है मोक्ष का दरवाजा है जो कलयुग के लिए खुला है। उससे आगे जाने के बाद जो है कल्प वृक्ष है विशाल मंच के बीच में, तो उसके बारे में बताया गया कि उसको भगवान इंद्र के पास था, वो बाद में उसको भगवान कृष्ण पृथ्वी में लाए। तो यहाँ पाताल में माँ पार्वती लाई थी, भगवान शिव की अनुरोध से उसको पाताल में लाया गया। उसके बगल में कदलीवन का मार्ग है जो ये बताया गया कि वहाँ पर हनुमान जी की रहने वाली गुफा है, वो कदलीवन नाम है उस स्थान का। वहाँ पर ऋषि मुनियों की कंदराएं हैं जिनमें बैठ करके ऋषियों ने तपस्या की। वहाँ पर मार्कंडेश्वर ऋषि भी बैठे हैं जो तपस्या में हैं। उससे नीचे आने के बाद है कामधेनु गाय का स्तन है, दूध की धारा है, नीचे ब्रह्मा जी का है। उससे आगे जाने के बाद जो है सब जल कुंड है जो अपनी अपनी कलाओं से युक्त हैं। उसमें जो है हंस को पहरेदार रखा गया है। बताया गया कि हंस ने ही एक दिन जो है को जूठा किया, उनको ब्रह्मा जी ने शराब